गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट जो कि एमसीक्यू के रूप में है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर के अवश्य देख लें। याद रखें कि ये सभी एमसीक्यूज बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए या फिर एसएससी हो या फिर सचिवालय सहायक के एग्जामिनेशन हो या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। एक का उत्तर है ऑप्शन बी बैंगनी। बैंगनी बोले तो वॉयलेट। नेक्स्ट है निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी एक्स किरणों की। प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। इसका उत्तर है रोमर ने किया था सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को पता लगाने का कार्य। प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। 4 का उत्तर है ऑप्शन ए लेंस और प्रकाश के बीच। प्रश्न है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उत्तर है तरंगदैर्घ्य घटती है। प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। उत्तर है हीरे से कांच में। यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रश्न है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रश्न है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 8 का उत्तर है सी सौर सेल। ये क्या करता है, तो प्रकाश से ऊर्जा लेकर के विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका उत्तर है डायनमो। नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। 10 का उत्तर है ए 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन। यह है सूर्य के केंद्र का ताप, सतह का नहीं समझिएगा, ये केंद्र का ताप की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। 11 का उत्तर है सी 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर। प्रश्न है परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय संलयन पर या फिर नाभिकीय विखंडन पर या फिर अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर है। यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर ये परमाणु रिएक्टर कार्य करते हैं। प्रश्न है कि परमाणु बम आधारित है। इसका उत्तर है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। यहाँ पर नियंत्रण की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर होगा या फिर नाभिकीय संलयन पर। तो हाइड्रोजन बम जहाँ भी आ जाए तो टिक लगाना है नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट है कि सिलिकन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होता है। उत्तर है चतुर्थ संयोजी। प्रश्न है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था। 16 का उत्तर है ऑप्शन सी एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज। प्रश्न है 1 कूलम आवेश बराबर है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है 1 कूलम का आवेश। प्रश्न है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो इसका उत्तर है पदार्थ पर। प्रश्न है 1 वाट घंटा बराबर होता है। उत्तर है ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। प्रश्न है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी विमान की चाल निर्धारण के लिए मैक संख्या का उपयोग करते हैं। प्रश्न है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। 21 का उत्तर है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। उत्तर है सी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। उत्तर है हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। उत्तर है लाल रंग का। नेक्स्ट है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना। यहाँ पर चमना लिखा हुआ है, चमना नहीं होगा, चमकना होगा। उदाहरण है, तो इसका उत्तर है
व्यक्तिकरण का अंग्रेजी अगर जानना चाहें तो क्या होगा, तो इंटरफेरेंस होता है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है। 26 का उत्तर है ए, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो इसका उत्तर है धूल कण। नेक्स्ट है, पास्कल किसका इकाई है, इसका उत्तर है दाब का इकाई है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, 29 का उत्तर है ऑप्शन ए, कांच। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, इसका उत्तर ऑप्शन बी है, विकिरण द्वारा। प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य है, तो इसका उत्तर है एक समान ताप को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो इसका उत्तर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है, इसका उत्तर है 273 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका उत्तर होगा इस्पात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तीन ऑप्शन में ऑप्शन ए होगा सही उत्तर, ठोस में। प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो 36 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1/10 सेकंड तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को। प्रश्न है कि शुष्क सेल है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक सेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कब, तो इसका उत्तर होगा कांच से गुजरने पर। अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, तांबे का। यहाँ पर बता दूं कि तड़ित चालक क्या होता है, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर होता है जो इमारतों को बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो यहाँ पर क्या करता है कि एक धातु की छड़ ली जाती है जो कि तांबे का होता है, जिसे भवन के सबसे ऊंचे सिरे पर लगाया जाता है और मोटे तार से ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ये क्या कार्य करता है, तो बिजली की ऊर्जा को सीधे इमारत में जाने के बजाय सुरक्षित रूप से ज़मीन में प्रवाहित कर देता है, जिससे आग लगने या फिर इमारत के ढांचे को नुकसान पहुंचने के खतरे को कम करता है। तो इस प्रकार से है तड़ित चालक का उपयोग। अगला प्रश्न है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, तो ये होगा मोटर। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लक्सोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। अगला प्रश्न है, नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है, तो इसका उत्तर होगा ए, 0 डिग्री। यहाँ पर बता दूँ, नति यानी कि डीप होगा और चुंबकीय भूमध्य रेखा यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर के बीच का कोण के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो डीप और भूमध्य रेखा के बीच का कोण पृथ्वी की चुंबकीय सुई के नति कोण को संदर्भित करता है, जो भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे ये कोण बढ़ते चला जाएगा। तो अगर पूछते प्रश्न में कि ध्रुवों पर क्या होगा नति कोण, तो उस स्थिति में ध्रुव पर नति कोण सर्वाधिक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, तो इसका उत्तर है बी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक है, 8 का उत्तर है ब्रॉडशॉ। प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विक्टर हेस ने किया था कॉस्मिक किरणों की खोज। प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, है ना, नियंत्रित या अनियंत्रित नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन द्वारा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगर नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, तबाही आ जाएगा उस क्षेत्र में, उस राज्य में। इसलिए यहाँ पर रिएक्टर में जब ऊर्जा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय रिएक्टर में, तो नियंत्रण के लिए यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल रॉड्स का उपयोग करते हैं। यह एक ऐसा उपकरण होता है जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य करता है और
नाभिकीय विखंडन की दर को नियंत्रित करता है, जिससे क्या होता है कि ऊर्जा उत्पादन स्थिर रहता है। अब ये पूछ दे कि ये छड़ किसका बना होता है, तो ये कैडमियम होता है, बोरोन होता है ना, इन सभी से ये छड़ बना हुआ होता है। साथ ही साथ नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये था नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो इसका उत्तर होगा सी, गामा किरणें। यहाँ पर एक और पॉइंट बना दूं कि अगर ऑप्शन में रहे बीटा किरण, गामा किरण, अल्फ़ा किरण, एक्स किरण, तो लगाना है गामा किरण के ऊपर में टिक। लेकिन अगर गामा किरण ना रहे, इसके जगह पर कोई और रहे और बीटा किरण रहे, तो आपको बीटा किरण पर टिक लगाना है। किसके अनुपस्थिति में? गामा किरण के अनुपस्थिति में, याद रखना है। क्योंकि जो कोबाल्ट 60 नामक रेडियोधर्मी है, ये बीटा कण और गामा कण दोनों को उत्सर्जित करता है। हालांकि इसका अधिकांश विकिरण जो होता है वो गामा किरण ही होता है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर बता दूं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है कोबाल्ट 60 का, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में भी, जैसे कैंसर पेशेंट को उपचार के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो चिकित्सा उपकरण होता है उसके स्टरलाइजेशन में भी कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 12 का उत्तर है ऑप्शन ए, एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज। नेक्स्ट है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, इसका उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। विद्युत अपघट्य क्या होता है? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है कि अतिचालक का लक्षण है, इसका उत्तर है उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता का अंग्रेजी में अगर नाम पूछे क्या होगा, तो हाई परमेबिलिटी होगा, है ना। इसे याद रखना है, हाई परमेबिलिटी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन के बारे में बता दूं कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। प्रश्न है कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो देश का नाम बताना है। इसका उत्तर है ग्रीस, है ना। ग्रीस से थे आर्किमिडीज। नेक्स्ट है कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, तो इसका उत्तर होगा यूरेनियम 235। प्रश्न है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि चुंबकीय आम्योत्तर या भौगोलिक आम्योत्तर के बीच कोण को कहते हैं, इसका उत्तर है चुंबकीय दिक्पात। यहाँ पर बता दूं कि चुंबकीय दिक्पात का मतलब हो गया मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, है ना। आम्योत्तर का मतलब तो जान ही रहे होंगे, ये होता है हिंदी में मेरिडियन। अगला प्रश्न है सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है? 20 का उत्तर है ऑप्शन सी, गामा किरणों की। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती? 21 का उत्तर है कम होती। नेक्स्ट है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा? उत्तर होगा 2 थीटा। अगर किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। प्रश्न है कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? उत्तर होगा एमीटर का उपयोग करते हैं विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। प्रश्न है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है? ऑप्शन ए है सही उत्तर 10⁻⁻10 मीटर। प्रश्न है निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इन सभी में उत्तर होगा बी का, बैंगनी का। प्रश्न है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इसका उत्तर है पारा। प्रश्न है खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए। प्रश्न है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? इसका उत्तर है ऋणात्मक। प्रश्न है पृथ्वी का द्रव्यमान है? इसका उत्तर सी है 6 × 10⁻24 किलोग्राम के बराबर है पृथ्वी का द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? सैटेलाइट के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 24 घंटे। प्रश्न है लिफ्ट की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है
ओटिस ने किया था लिफ्ट की खोज? प्रश्न है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है? उत्तर है स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। प्रश्न है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? इसका उत्तर है ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका उत्तर है घटता जाता है। प्रश्न है जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन में क्या होता है? घटता है। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है? उत्तर है ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक? उत्तर होगा बढ़ता है। प्रश्न है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं? इसका उत्तर होगा जल के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। प्रश्न है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो उत्तर है अपवर्तित रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 80 MCQ की स्टडी किए हैं, या यूँ कहें तो 80 MCQ को सॉल्व किए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।